कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन एक जैसी जरूर होगी। हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब कि मुस्लिम जो हैं जो काबे का जो तवाफ करते हैं, सर्कल लगा के जो तवाफ करते हैं वो क्यों करते हैं हाँ। इस तरीके का और कॉन्सेप्ट इसी का जवाब दिया है कोहिस्तान के जो हमारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इसका जवाब दिया है कि वाई मुस्लिम सर्कल द काबा। तो आज हम इस पर रिएक्ट करेंगे दोनों मिलके। तो नदीम भाई, और ये पाकिस्तान में शायद ये पाकिस्तान में है। तो खैर गाइस, वीडियोस को जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये जो भी कुछ बताएंगे नॉलेज उसके बारे में और जो हमें सीखने को मिलेगा हम भी इन्हीं से ही सीखेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो करते हैं प्ले। कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन अर्थ ही दुनिया का सेंटर है और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन ये भी तवाफी हो रहा है। लेकिन ये तो बहुत आज से इंटरेस्टिंग है, 400 देखना साल मजा आएगा पहले देखने में। बिग बैंग के बारे में बताओ। जो एक इटालियन साइंटिस्ट है, उसने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समुद्री सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इंप्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर टेलीस्कोप बनाया। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न जुपिटर अच्छा हाँ। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है, जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं।
लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह सब को लोग सजदा घूम रहे करती होते हैं। हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला अच्छा, सजदा एक नहीं वो है, बल्कि रोटेट, अल्लाह के एक निज़ाम साथ के सारे मुताबिक रोटेट चलने होते को हैं, भी हाँ। सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, इनकी तरह बात गैलेक्सी, करते हैं। इसके बारे में बल्कि मैंने हर सुना चीज, तो था। पहाड़, ये दरख्त, मैंने भी इसका जानवर, आयत पहले, फिर बाद में सब पूरी लिखा नहीं है। ये तो सर्कल्स में नहीं घूमते। आज से हजारों ये साल नेचर पहले वाला सजदा है। एंशिएंट नेचर ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से हर लेकर चीज। कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज कर रही है, और सही इवन बात है। बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया सोचो और ये आंखों से सारी चली चीजें मेरी है। इबादत मैं तो करती सोची इसके लिए। तो ये हमारी तरह इबादत नहीं सुभान करती, अल्लाह। बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके और ये देखो इनकी सेम तरह टाइम अल्लाह पे की सारी चीजें इबादत। रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया हम है। उनकी तरह इबादत करते हैं। भाई भाई बहुत ही ज्यादा है यार, कसम से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट। जो गिलोनियो वाला जो बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग था यार नदीम भाई, शॉकिंग था काफी। जो उन्होंने भी मतलब उस टाइम पे एक मतलब जो मिरर टाइप जो एक दूसरे के लेंस, हाँ, लेंस सामने लगाया। लेंस लगा के उन्होंने इतनी दूर तक देख भी लिया। क्योंकि रिसर्च करी गैलरी के अंदर ये चाहत थी कि वो देखे कि अब अगर अब के हिसाब से देखा जाए तो अब हाई टेक इसको माइक्रो हाँ, टेलीस्कोप टेलीस्कोप लगाए आ जाएंगे, तो वो भी तब भी वो इतनी हाई डेफिनेशन वाली पिक्चर क्लिक नहीं कर पाते, नहीं देख पाते। और जो बताया था उन्होंने जुपिटर का, तो जुपिटर को तो अभी भी जो बहुत बड़े बड़े जो टेलीस्कोप होते हैं उनसे भी पिक्चर ली जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंधली सी ली जाती है उसकी। लेकिन उन लोगों के पास पता नहीं ऐसी कौन सी नहीं वो टेक्नोलॉजी फिर भी इस्तेमाल करते थे। बात ये है कि पहले तो बेसिक जानना जरूरी था, उन्होंने बेसिक जान तो लिया basic, कि सूरज के इर्द गिर्द हम घूमते हैं, मतलब पृथ्वी घूमती है, ना कि पृथ्वी के आसपास कोई और घूमता है। क्योंकि पॉप वगैरह थे इस वक्त, पॉप तो थोड़ा वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया करीब करीब यही मानती थी कि हम दुनिया के सेंटर में हैं, मतलब हमारे आसपास चीज़ें घूमती हैं। लेकिन ये चीज़ रद्द कर दी गई कुछ टाइम बाद। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने बताई फाइनली कि मुसलमान काबे का तवाफ क्यों करते हैं, वो इस वजह से कि देखो हर चीज़ चाहते या ना चाहते हुए भी तवाफ कर रही होती है। मतलब एटम की बात चल रही है, सोचो नदीम भाई, इसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, आवाज देख नहीं सकते। एक वो चीज और एक इतनी बड़ी चीज। एटम जो है वो अगर उसको जैसे बोलते हैं ना 1,00,000 एक्स अगर जाके उसको जूम करोगे ना, 1,00,000 एक्स जाके जूम करोगे तो तब जाके मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन उसमें भी पार्टिकल्स को तुम्हें डॉट डॉट फॉर्म में दिखाई देंगे जो एक रिदम में लगी होती है। ये नहीं कि मतलब दिख रही है इधर दिखाई देते, हल्के भी डॉट गोल डॉट दिखाई देगी। और अगर उससे और नीचे जाओ तो उसके अंदर तब जाकर तुम्हें चेन एटम के अंदर जाके हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, और वो भी देखो चक्कर लगा रहे थे क्या। मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत शानदार। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बाकी शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी बात चले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।